जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें, हम भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं जानते, हम ज्यादा कोई पाठ नहीं कर सकते, कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारे सभी प्रारब्ध कर्मों को काटा जा सके और भगवती की हमें कृपा प्राप्त हो सके, जगदम्बा की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा हो। ऐसा क्या मार्ग है? तो देखिए, आज इस विषय में हम ये जानकारी लेकर आए हैं और आज की जानकारी ऐसी है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से इस कार्य को करेगा, जो भी मैं पाठ बताने जा रहा हूं, केवल एक पाठ करने मात्र से भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, आपके सभी कर्म कट जाएंगे और आपको उस विशेष पूजा का फल प्राप्त होगा जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या होता है कि भगवती की पूजा करना चाहते हैं। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं हम पूरी तरह से माँ को समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन कैसे हों? क्योंकि कभी तो हमारे पास पूजा सामग्री नहीं होती उस प्रकार की, और हमें यह भी नहीं पता कि हमें भगवती की पूजा में क्या क्या सामग्री प्रयोग करनी है। हमें यह भी नहीं पता कि भगवती की पूजा प्रारंभ कहाँ से करनी है और अंत कहाँ पे करना है। हमारे कोई गुरु नहीं है, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। 16 प्रकार से जो पूजा होती है, जिसको षोडशोपचार पूजन कहते हैं, उन पूजाओं का फल आपको प्राप्त होता है। ज्यादातर लोग पंचोपचार पूजन से ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज मैं जो विधि बताऊंगा उस विधि से यदि आप करते हैं तो आपको 16 षोडशोपचार पूजन का फल प्राप्त होगा। इसको करने से आपके सभी कर्मों को काटा जाएगा, आपके सभी पापों का नाश होगा, भगवती की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होगी। और जिस समय आप इसका पाठ करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि भगवती साक्षात मेरे सामने विराजमान है और मैं उनकी पूजा या आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं। तो वो पाठ क्या है? वो पाठ है, देखिए, दुर्गा सप्तशती में श्री दुर्गा मानस पूजा के नाम से दिया गया है। इसमें भगवती के 16 पद्मों से पूजा की गई है। 16 श्लोक है इस स्तोत्र में और 16 श्लोकों में भगवती की षोडशोपचार पूजन दिया गया है। केवल इसका पाठ मात्र कर लेने से आपको इन 16 उपचारों से पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। चाहे आपके पास दीपक भी ना हो, धूप बत्ती भी ना हो, कुछ भी ना हो, केवल आप बैठकर इसका एक पाठ कर लीजिए, आपको भगवती की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत में मैं नहीं करूंगा जिससे कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में इसका पाठ करता हूं। आप एक एक शब्द को ध्यान से समझें, हाथ जोड़ करके भगवती का ध्यान करके इस पाठ को श्रवण करें। उसके बाद फिर आप एक पाठ इसका प्रतिदिन अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि हमें रोज एक पाठ इसका करना है। फिर चाहे आप भगवती के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पूर्ण फल इस पाठ से प्राप्त हो जाता है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। ये उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। हे माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य आसन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि के स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन है। इसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। हे माँ, हे भगवती राजराजेश्वरी, इसके पश्चात ये विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो।
देखिए, ये पाठ आपको करते जाना है और मन में विचार करना है कि हम भगवती को ये चीजें समर्पित कर रहे हैं। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे ये परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लीजिए और गंगा जी की पवित्र धाराओं में नहाइए। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। हे भगवती, संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची ने अपने कर कमलों में धारण किया है और आपकी सेवा में लेके खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ रही है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। हे माता सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ाएं। इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते हैं। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पा रही है। कटी भाग में नितंबों पर करदनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखारित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। अब देखिए, यहाँ आपकी मानसिक पूजा से माँ को कितने रत्न समर्पित हो गए, जबकि हर व्यक्ति नित्य पूजा में इतना समर्पित कभी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी धनवान हो। तो इस पाठ के ये फायदे हैं। आगे, धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही सुंदर चमकीली हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। देखिए, माँ को श्रृंगार समर्पित हो गया। पापों का नाश करने वाले संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। माँ को दर्पण दिखा दिया। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद्रांचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी में से प्रकट हुआ था। अब सोचिए, आपके पास तो वो दर्पण नहीं हो सकता, लेकिन आप इस स्तुति के द्वारा माँ का श्रृंगार कर सकते हो, माँ को दर्पण दिखा सकते हो। ये चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला ये निर्मल जल ग्रहण करो। माँ को कितना सुंदर पवित्र जल आप दे रहे हैं। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से अप्लावित है। कलहार, उत्पल, नाग केसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमोद, केतकी और लाल कन्नेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धाराओं से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की मैं पूजा करता हूँ। अब सोचिए, आप इतने पुष्प एक दिन में नहीं चढ़ा सकते, कहां से व्यवस्था करोगे? लेकिन आपने इतने सारे पुष्प मानसिक पूजा में चढ़ा दिए और भगवती चंडिका को प्रसन्न कर लिया। श्री चंडिका देवी देव बधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। माँ को धूप दिखा दिया। यह धूप रत्न में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है उसमें रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। और इसमें क्या क्या डला है? इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर इसको उत्तम रीति से तैयार किया गया है। देखिए, साधारण व्यक्ति इतनी विशेष पूजा नहीं कर सकता, लेकिन इस पाठ से आपको इन सभी पूजा का फल प्राप्त होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ ये दीप प्रकाशित हो रहा है। माँ को दीप समर्पित कर दिया। ये घी से जलता है। अब आप अपने घर में चाहे किसी का भी जलाते हो, लेकिन इस प्रकार से घी का ही जल रहा है माँ के आगे। इसकी दियट में बहुत सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है, मतलब सोने के पात्र में इस दीपक को प्रज्वलित किया गया है और जिसमें रत्नों का डंडा लगा हुआ है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी गई है।
ये भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। तो अब सोचिए, जब आप माँ को इस प्रकार समर्पित कर रहे हैं तो आपके जीवन में अंधकार कहां से टिक जाएगा। श्री चंडिका देवी, देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। अब माँ को नैवेद्य समर्पित किया जा रहा है। इसमें अगहनी के चावलों का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। आपको भोग भी नहीं लगाना, इस पाठ को करने से भोग भी मां का लगेगा। साथ ही इसमें हींग, मिर्च और जीरा आदि का सुगंधित द्रव्यों से छौंक बगा कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान हैं। खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्न में पात्र में सजाकर रखा हुआ है ये दिव्य तांबूल। माँ को तांबूल समर्पित कर रहे हैं। अपने मुख में इसको ग्रहण करो। लवंग की कली चुबोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। ये तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने ये विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। माँ को छत्र समर्पित कर रहे हैं, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो। ये छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। हे माँ, सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चमर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है। मतलब आप मानसिक पूजा से माँ को पंखा भी कर रहे हैं। इतनी सेवा हर व्यक्ति गृहस्थ में नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने कहा ये पाठ करो। इस पाठ से आपको माँ के 16 उपचारों से पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। अब आप सोचिए कि आप माँ को क्या सुना सकते हैं? कुछ नहीं सुना सकते, हम साधारण मनुष्य हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास और वाल्मीकि जी के हृदय से जो वेद मंत्रों की ध्वनि प्रकट होती है, वो वेद मंत्रों की ध्वनि आपको संतुष्ट करे। तो माँ की आपने ये समझिए सारे पाठ स्तोत्र सब कर लिए, क्योंकि उन ऋषियों से बड़े नहीं आप। स्वर्ग के आंगन में बेड़ू, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, ये विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। अब सोचिए आप माँ के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि मृदंग, भैरी की जो ताल है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, अब माँ के लिए आप रोज मृदंग, शंख, वेणु ये तो बजा नहीं सकते, इनसे संगीत तो नहीं कर सकते, पूजा ही करने का समय नहीं मिलता, नृत्य कहां से करोगे। लेकिन इस पाठ को करने से इन चीजों का भी फल आपको प्राप्त होता है, चाहे आपने कुछ ना किया हो। बस आप बैठ के इसका एक पाठ कीजिए। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित, अब देखिए इस बात को ध्यान से समझना। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित, इस पद्म में, स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भी मेरी भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। मां तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। देखिए जिन लोगों के मन में रहता है कि हम माँ की भक्ति करें, माँ की पूजा करें, वो उनके पुण्य कर्म हैं और भगवती की कृपा है। क्योंकि यदि आपके पुण्य कर्म ना हो और भगवती की कृपा ना हो तो आप चाहकर भी उनकी भक्ति नहीं कर सकते, आप उनकी तरफ नहीं जा सकते। यदि माँ आपके ऊपर कृपा करती हैं तब आप उनकी भक्ति करते हैं। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों का समर्पण का फल प्राप्त कर लेता है। देखिए इस पाठ को करके और भगवती को आप समर्पित कर दीजिए, आप हाथ में जल लीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरिण सम्मया दासो यामिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। इस प्रकार ये क्षमा प्रार्थना भी दुर्गा सप्तशती में दी गई है। यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में क्षमा प्रार्थना कीजिए और
अंत में आप बोलिए श्री दुर्गा चरणार्पणमस्तु, ये बोल के वो जल चढ़ा दीजिए। आपको इन 16 पद्मों से जो भगवती का पूजन किया गया है, जो इन 16 जो पूजन है भगवती का, जो हम चाहकर भी कभी नहीं कर सकते, अपना सर्वस्व लुटा देंगे तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवती को जो जो वस्तुएं समर्पित की गई हैं वो हम उपलब्ध नहीं कर सकते। और सांसारिक जो चीजें हैं उनको भी हम कितने समय चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते। लेकिन जो भी इस पाठ को करता है, इस पाठ को करने से उसे इस दिव्य पूजन का फल प्राप्त हो जाता है और भगवती की असीम अनुकंपा उसके ऊपर होती है, उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि इस प्रकार का पूजन देवता करने में भी अक्षम्य है, देवता भी इस पूजन को नहीं कर पाते हैं। तो ये पूजन अपने आप में बहुत दिव्य है। यदि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है किसी भी सामग्री की या किसी की भी, आप माँ के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो एक दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए और इसका पाठ कर लीजिए। इसका पाठ करने के बाद आप कुछ माँ का मंत्र जाप करना चाहें मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र वगैरह करना चाहें वो कीजिए, सहस्त्र नाम करना चाहते हैं सहस्त्र नाम कीजिए, जो भी करना चाहते हैं इसको पढ़ने के बाद आप कीजिए। आपको अनुभव होंगे और दिव्य दिव्य अनुभव होंगे, भगवती की कृपा के आप पात्र बनेंगे और आपके जो पाप कर्म हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दुख हैं, उन कर्मों से भी आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो, और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।